नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पहली बार तुलसी जी किस महीने में लगानी चाहिए। स्वयं ब्रह्मा जी ने सूत जी को इसके विषय में विस्तार पूर्वक बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसी माता के पौधे की सेवा आषाढ़ मास के चतुर्मास में प्राण प्रतिष्ठा करके लगानी चाहिए। इससे घर में धन की बरकत होती है। पहली बार तुलसी की मंजरी को आषाढ़ माह में बोना सबसे श्रेष्ठ उत्तम माना गया है। यदि तुलसी जी का पेड़ लगा रहे हैं तो यह भी उत्तम है। ऐसा करने से शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी का पौधा या मंजरी आषाढ़ मास में लगाना उत्तम होता है। पर यदि ऐसा नहीं कर पाए तो आप सावन मास में भी लगा सकते हैं। गमले को उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखकर पेड़ या मंजरी को बोने से घर में बरकत बनी रहती है। ब्रह्मा जी ने सूत जी को स्वयं इसका विस्तार पूर्वक बताया था। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि मुनि, यदि कोई मनुष्य तुलसी जी का पौधा या मंजरी को उगाने की पहली बार कोशिश कर रहा है तो उसे यह प्रयत्न आषाढ़ माह में जरूर करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, यदि पहली बार घर में तुलसी लगा रहे हैं तो आषाढ़ माह सबसे उत्तम है। पर आषाढ़ माह इसीलिए उत्तम माना गया है। भगवान कहते हैं, बहुत से ऐसे पेड़ हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, पर भगवान स्वयं कहते हैं कि तुलसी जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। यदि व्यक्ति चाहे तो प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी के कहे मुताबिक कर सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी के पौधे को सर्वप्रथम ईशान कोण में लगाएं। यदि ऐसा संभव नहीं है तो पूर्व या उत्तर पूर्व में लगा सकते हैं, पर सबसे बड़ी बात कि ईशान कोण में गमला लगाएं। दक्षिण में कभी भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे को ईशान कोण में लगाना बेहद शुभ माना गया है। यह शास्त्रों का कथन है। भगवान सूत जी से ब्रह्मा जी कहते हैं, ईशान कोण में तुलसी रखने के बाद तुलसी के किनारे पर ऐसी व्यवस्था करें कि जब आप दूध से तुलसी को सींचें तो गमले के चारों ओर दूध को सींचना चाहिए। तुलसी के सीधे जड़ में नहीं डालना चाहिए। जैसे हम परिक्रमा करते हैं ठीक उसी तरह करना चाहिए। साथ ही उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। बाद में तुलसी की परिक्रमा करें। जगह नहीं है तो अपने स्थान पर खड़े होकर ही 3 या 5 प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए। तुलसी को सींचने के लिए पानी का भी उसी तरह प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह दूध को किनारे किनारे सींचते हैं उसी तरह पानी को भी किनारे किनारे सींचकर मंत्र जाप करें। उसके बाद तुलसी मैया के गमले में चुनरी लगाकर श्रृंगार की सामान अर्पण करें। चुनरी पीली, नीली, गुलाबी, हरे रंग की हो तो ज़्यादा अच्छा है। तुलसी पर हल्दी, चंदन, कुमकुम का टीका लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, सफ़ेद तिल अर्पण करें। इसके बाद तुलसी मैया को अपने घर में आने का न्योता दें, क्योंकि तुलसी मैया तुलसी की पत्तियां सोने के समान और मंजरी हीरे के समान मानी गई हैं। इसलिए उनसे प्रार्थना करें, अपने घर आने के लिए निमंत्रण दें। साथ ही विष्णु सहस्त्र में लिखा है, आषाढ़ मास में किसी भी दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। हवन सफ़ेद तिल से करें, आहुति दें। तुलसी जी के सामने ऐसा करना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तुलसी माता के सामने करने से तुलसी जी के साथ साथ नारायण जी की भी कृपा मिलती है। विष्णु सहस्त्र में भीष्म पितामह ने बताया है कि तुलसी जी के समीप विष्णु सहस्त्र का पाठ किया जाए तो कोटि गुना फल बढ़ जाता है। ये दोनों अनुष्ठान में से कोई भी यदि व्यक्ति एक भी कर लेता है तो उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पहली बार तुलसी जी को घर में लगा रहे हैं तो यह अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। जैसे नए या पुराने घर में यदि जा रहे हैं तो यह कार्य आषाढ़ मास में जरूर करें। पुराने घर में हैं तो भी कर सकते हैं, पर यदि पुराने घर में नहीं कर पाए हैं तो सावन मास तक यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो उसके घर की रोग, शोक, दुख, दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसीलिए तुलसी मैया की प्राण प्रतिष्ठा का विवरण सूत जी ने हमारे शास्त्रों में बताया है। तो ये थी तुलसी मैया की प्राण प्रतिष्ठा की कहानी, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बताया है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।